पहाड़ों के बीच बसा एक शांत कस्बा था, गंगाशिला। वही रहता था आरव, 28 साल का एक साधारण सा युवक। उसकी आंखों में हमेशा एक खोया खोया दर्द था, क्योंकि जब वह सिर्फ 6 साल का था, उसके पिता डॉक्टर निखिल रावत अचानक गायब हो गए थे। उनकी गुमशुदगी की एक ही याद बची थी, एक पुरानी डायरी, एक टूटी हुई कलाई घड़ी और उनके साथ खिंचवाई आखिरी तस्वीर। आरव हमेशा सोचता था, शायद पापा हमें छोड़कर कहीं चले गए, लेकिन एक दिन किस्मत ने उसकी सोच बदल दी। आरव को अपने पिता की टूटी घड़ी की मरम्मत कराते समय पता चलता है कि उसके अंदर एक छिपा हुआ माइक्रोचिप था। उस चिप में एक कोऑर्डिनेट, एक गुप्त कोड और एक तारीख लिखी थी। तारीख आज की ही रात ठीक 12 बजे। आरव का दिल धड़क उठा। इतने साल बाद ये इशारा क्यों? कोऑर्डिनेट उसे घने डरावने जंगल के बीच स्थित बंद पड़ी सरकारी रिसर्च लैब तक ले गए। दरवाजे जंग खाए थे, दीवारों पर चेतावनी के निशान थे और अंदर घुप अंधेरा। लेकिन भीतर एक कमरे में उसे वही मिलता है जिसने उसे हिला कर रख दिया। वीडियो में उसके पिता थे, कमजोर, थके हुए, लेकिन आंखों में चमक थी। उन्होंने कहा, आरव, अगर तुम ये देख रहे हो तो इसका मतलब है कि मैं सच बताने के लिए जिंदा नहीं रहा। और फिर सच सामने आता है। पिता एक सरकारी प्रोजेक्ट विरासत पर काम कर रहे थे। एक ऐसी तकनीक जो इंसान की यादों को डिजिटल रूप में संरक्षित कर सकती थी। लेकिन इस प्रोजेक्ट को रोकने के लिए एक निजी संगठन लग गया था। उनका उद्देश्य था यादों को चुराकर उनका इस्तेमाल अपराधों में करना। डॉक्टर निखिल ने उन्हें रोकने के लिए खुद को गायब कर लिया, लेकिन गुप्त रूप से अपने बेटे के लिए सबूत छोड़ते रहे। वीडियो के अंत में पिता ने कहा, आरव, अब ये विरासत तुम्हारी है। अगर तुम चाहे तो इस तकनीक को दुनिया की भलाई के लिए बचा सकते हो। अचानक लैब में अलार्म बज उठता है। कदमों की आवाजें नजदीक आने लगती है। वे लोग वही संगठन के एजेंट थे जिन्हें यह तकनीक चाहिए थी। आरव को 2 रास्ते चुनने थे। 1, पिता की तकनीक को नष्ट कर दे ताकि उसका गलत इस्तेमाल ना हो। 2, या उसे दुनिया के सामने लाकर उसे इंसानी भलाई में बदल दे। आरव गहरी सांस लेता है और एक ऐसा फैसला करता है जो पूरी दुनिया को बदल सकता है। कई महीनों बाद दुनिया एक नए प्रोजेक्ट के बारे में सुनती है, मानव याददाश्त सुरक्षित रखने की टेक्नोलॉजी, विरासत 2.9। लेकिन इसके निर्माता का नाम कोई नहीं जानता, बस एक परछाई जो हमेशा चुपचाप काम करती रही। लोग कहते हैं शायद वो एक खोए हुए वैज्ञानिक का बेटा है, और कहानी एक धीमी मुस्कान के साथ खत्म होती है। आरव की, जो दूर पहाड़ों पर खड़ा आसमान की ओर देख रहा होता है।